हमारे यहाँ पे माना जाता है कि वेट लिफ्ट सिर्फ और सिर्फ बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड है और ये वही बॉडी बिल्डर्स ही इसको करते हैं। वेट लिफ्टिंग का बॉडी बिल्डिंग से रिलेशन है बहुत बड़ा, लेकिन वेट लिफ्टिंग ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ बॉडी बिल्डर्स तक सीमित है। वेट लिफ्टिंग सबके लिए ज़रूरी है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो टीनेजर हो, मिडिल एज्ड हो या फिर कोई ओल्ड एज हो। और ऐसा हम देखते हैं कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि लेट से कोई 30 या 40 साल का इंसान है, उसे किसी चीज़ को उठाने में कुछ वीकनेस सी महसूस हो रही है या उसे कुछ चक्कर सा आ रहा है या उसको कोई पेन हो रहा है, बैक पेन और समथिंग लाइक दैट, तो उसको ये बोल के जस्टिफाई किया जाता है कि ये तो एज के साथ वीकनेस आती रहती है और ये कमज़ोरी को एजिंग पे टाल देते हैं, जबकि उसका रिलेशन आपकी वेट लिफ्टिंग, वेट ट्रेनिंग से है। आपने वेट लिफ्टिंग करके अपनी मसल्स को पुट ऑन नहीं किया जब आपको करना चाहिए था, और जब आपकी बॉडी उस वेट को उठाने के लिए कैपेबल ही नहीं है तो आप उससे जो वेट कैरी करवाना चाह रहे हो तो वो आपकी बॉडी उस चीज़ को नहीं कर पाती है और इसलिए आपको कमज़ोरी महसूस होती है। और लोग वेट लिफ्टिंग की जगह योगा प्रेफर करते हैं, बोलते हैं योगा तो हमारे कल्चर का हिस्सा रहा है, सो हमें योगा प्रेफर करना चाहिए, ना कि वेट लिफ्टिंग। वेट लिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट वेस्ट से आया है ऐसा बोला जाता है, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है। इसमें यह है कि योगा हमारे लिए ज़्यादा बॉडी को टेंशन नहीं देता है, इसलिए हम योगा प्रेफर करते हैं। और हमारे कई सारे पुराने लिटरेचर्स में योग की विधियाँ बताई गई हैं, इनको कैसे करना है, क्या परफॉर्म करना है। तो योगा एक तरह से स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, आपकी बॉडी उससे स्ट्रेच ले सकती है और आपको थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल बना सकती है। लेकिन वेट लिफ्टिंग और योगा में बहुत डिफरेंस है। वेट लिफ्टिंग आपके बॉडी में इंड्योरेंस को, मेटाबॉलिज्म को अपराइट रखता है, वेयर एज योगा आपकी बॉडी को बस फ्लेक्सिबल बनाता है, उसके अलावा कुछ नहीं करता है। योगा से आप वेट कभी नहीं लूज़ कर पाओगे। थोड़ा बहुत जो आप वाटर वेट जो लेके कैरी करते हो, जो कार्बोहाइड्रेट आपने बहुत सारा खाया होता है, वो आपके बॉडी में वाटर की तरह स्टोर होता है, तो आप 3 से 4 किलो आप लूज़ कर पाओगे, लेकिन वही वाटर वेट आप बहुत जल्दी गेन कर लोगे कुछ ही महीनों में या कुछ ही हफ्तों में। तो फैट लूज़ करना होता है और फैट लूज़ करने का बेस्ट मीडियम है वेट लिफ्टिंग। और बॉडी का यही कॉन्सेप्ट है, अगर आपने किसी मसल्स को आप यूज़ में ला रहे हो तो वो उसको प्रिजर्व करेगी, अगर आप उस मसल्स को यूज़ पे नहीं ला रहे हो तो उसको लूज़ करोगे। इसको शॉर्ट सेंटेंस में कहें तो यूज़ इट और लूज़ इट। अगर आपको यूज़ करना है किसी मसल्स को डेली में, तभी आपकी बॉडी वो मसल्स प्रिजर्व करती है। तो अगर आप वेट लिफ्टिंग नहीं कर रहे हो जिसमें आपका आर्म मूवमेंट इन्वॉल्व है, बेंडिंग मूवमेंट इन्वॉल्व है, प्रेसिंग इन्वॉल्व है, पुशिंग इन्वॉल्व है, तब आपकी बॉडी उस मूवमेंट में जो उसको रेजिस्टेंस देना पड़ता है बॉडी को उस वेट के अगेंस्ट में, तो उससे आपकी मसल्स डेवलप होती है। इसका प्रोसेस यही है, आप जब कुछ पुश करते हो या बहुत हार्ड, तो आपकी मसल्स फाइबर थोड़ी थोड़ी ब्रेक होती है, और जब वो मसल फाइबर ब्रेक होती है और जब आप गुड न्यूट्रिशन और स्लीप ये आप ऑप्टिमम रखते हो, तो आपकी वो जो टीयर डाउन मसल है जो ब्रेक हुई थी उसको वो रिप्लेनिश करता है, उसको रिकवर करता है, तब आपकी मसल ग्रो करती है। और जब अगली बार आप जाओगे तो उसी वेट को जो आपने पहले किया था, मान लो आपने 15 या 20 किलो का वेट किया था, तो 20 किलो से आपने बेंच प्रेस मारा, तो 20 किलो के बेंच प्रेस से जो आपकी मसल्स टीयर डाउन हुई है, मान लो 10 रैप में टीयर डाउन हुई थी, मतलब आप फेलियर तक ले गए थे कि आप उससे ज़्यादा कर नहीं सकते थे, तो अगली बार 1 हफ्ते बाद उसी वेट को आप जब करोगे तो आप 11 रैप या 12 रैप तक ले जा सकते हो। रैप मतलब रेपिटेशन, 11 बार तक आप पुश कर पाओगे, क्योंकि आपकी इंड्योरेंस उस मसल्स में आ गई है जो आपने पिछली बार उसको तोड़ी थी। तो आपकी बॉडी इसी तरह मसल्स को डेवलप करना स्टार्ट कर देती है बेस्ड ऑन इंड्योरेंस व्हाट इट गेट्स फ्रॉम द वेट्स। और जब आप मसल्स पुट ऑन करते हो तो आपकी बॉडी में एक अलग तरीके से आपका फिजिक दिखना शुरू हो जाता है। ऐसे आप देखोगे तो बहुत सारे लोग फ्लफ़ी दिखते हैं, जैसे कि बहुत ही सॉफ्टीनेस, बिकॉज फैट होता है वो सॉफ्ट होता है। फैट आपने देखा ही होगा, जैसे कि
आप जैसे कि आपके एब्डोमिनल में एक फैट होता है, तो वो आपको पता चलता है ना कि वहाँ पे कितना स्पंजीनेस है, जैसे कि आटा टाइप का कुछ वहाँ पे रख दिया गया हो। तो जब वो फैट हटता है, पूरी बॉडी से फैट हटने लगता है, तो आपकी बॉडी में जो मसल्स है वो बाहर आती है, मतलब फैट से बाहर आके थोड़ी बहुत वो शेप लेती है, तो आपकी फिजिक भी अच्छी दिखने लगती है। और ये वेट ट्रेनिंग की वजह से ही जो आप मसल गेन करते हो, तो वही मसल आपको प्रिजर्व करके रखती है कि आप डेली के मूवमेंट में आपको किसी की हेल्प ना लेनी पड़े। अब जैसे कि हमारे यहाँ पे एक एज के बाद, जैसे कि 60-70 के आसपास लोग जैसे ही जाते हैं, उनको विदाउट हेल्प ना वो उठ पाते हैं, ना वो चल पाते हैं, ना अपना डेली मूवमेंट कर पाते हैं। उनको उस समय हेल्प चाहिए होती है मोस्टली। अगर उन्होंने मसल्स तब तक रखी होती, यानी वेट ट्रेनिंग उन्होंने कंटिन्यू रखी होती है, तो जब तक आपकी मसल्स आपके पास रहती है तब तक आप अपनी बॉडी को नॉर्मली मूव कर सकते हो और आपको किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता है। आप खुद से ही अपना मूवमेंट कर सकते हो। बुढ़ापे या बुढ़ापे के अंत तक आप खुद से ही आप अपना काम करते रहोगे, आपको किसी की सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये आपकी वेट ट्रेनिंग आपके लिए ये सबसे बड़ा हेल्प करती है। जिनको डर लगता है कि बुढ़ापे में हमारा क्या होगा, उनके लिए वेट ट्रेनिंग तो एक तरह से गेम चेंजर होगा, और उनको ये डर जो लगता है कि बुढ़ापे में क्या होगा, वो डर ख़त्म हो जाता है। और वेट ट्रेनिंग सिर्फ ये नहीं करती है कि आप मसल्स ही गेन करते हो। वेट ट्रेनिंग, जब आप किसी वेट को पुश या पुल करते हो, तो आपके मसल्स के साथ साथ कुछ टेंशन आपके बोन्स में भी जाता है, और जब बोन्स में वो टेंशन जाता है तो बोन्स की थिकनेस बढ़ती है इंटरनली और थोड़ा आउटवर्डली एज वेल। आप बोन का जब स्ट्रक्चर देखोगे ना, अगर आप उसको हाफ कट करके देखोगे, तो उसके अंदर कई सारे बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। वो उनकी डेंसिटी शो करती है कि कितना आपका बोन स्ट्रॉन्ग है, और वो डेंसिटी तभी बढ़ती है जब आपके मसल्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मिला हो, तो वो बोन्स को भी वो स्ट्रेस जाता है, और उस बोन को उस स्ट्रेस को झेलने के लिए अपने आप को वो मजबूत बनाना पड़ता है। इसीलिए वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करती है बहुत सही तरीके से। इसीलिए बोन्स के लिए भी आपको चाहिए कि आपको अपनी डाइट भी सही रखनी है, ताकि वो कैल्शियम एब्जॉर्ब कर पाए। और मसल्स को प्रिजर्व करने के लिए आपकी डाइट में प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, इन सब का बैलेंस होना चाहिए। अब जैसे आप मसल्स पुट ऑन करना स्टार्ट करते हो, जैसे पहले आपकी मसल्स नहीं उतनी थी, लेकिन जैसे जैसे आप थोड़ा फैट लूज़ करते हो, तो मसल्स अपने आप अपना शेप बॉडी में लाना शुरू कर देती है। और जितनी ज़्यादा आपकी बॉडी में मसल्स होंगी, उतना आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा और बेहतर होता जाएगा। जब आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, तो आप बहुत सारी चीज़ों में अपनी पूरी एनर्जी डाल पाते हो। आपको ये एनर्जी क्रैश टाइप की फीलिंग नहीं आती है, जो लोगों में कुछ भी नाश्ता या लंच करके आती है कि एक बार को सो जाएं, तो वैसी आपको क्रैश टाइप की एनर्जी नहीं दिखती है, क्योंकि आपकी डाइट और आपका मसल्स जो आपने बनाया है, वो आपको हेल्प करते हैं कि आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ही ऑप्टिमम रहे और फास्ट रहे रैदर देन स्लो। और जब आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट रहता है, तो आप एक्टिव दिखते हो, और यही एक्टिवनेस एक तरह से आपके कॉन्फिडेंस को भी दिखाती है। सो आप देखना, जो भी एक्टिव पर्सन रहता है, जिसके पास अच्छी खासी मसल्स है, वो उसका कॉन्फिडेंस और जो नॉर्मल लेवल का इंसान है उसका कॉन्फिडेंस, दोनों में बहुत डिफरेंस रहता है। जिसके पास मसल्स पुट ऑन है और जिसका ओवरऑल हेल्थ सही है, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा हाई रहेगा। ये बहुत ही बड़ा फैक्टर है इन दोनों में। तो ये तो हमने बात कर ली कि वेट ट्रेनिंग क्या है और क्या ये हेल्प करती है, कैसे आपको ये स्ट्रांग बनाती है। अब इसकी बात करते हैं कि किसको और कैसे करना चाहिए। अब वेट ट्रेनिंग किसी भी एज फैक्टर के लिए लिमिटेड नहीं है। अगर आपका बच्चा है 10 साल का या उससे भी कम है, तो भी वो वेट ट्रेनिंग कर सकता है, और वेट ट्रेनिंग करने से हाइट नहीं रुकती है। प्लीज़ इस धारणा से बाहर आइए, ये मिथ है। अगर आप टीनेजर हो या 30s में हो, 50s में हो, 70s में हो, तब भी आपको वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए। और अगर आपने अभी तक वेट ट्रेनिंग नहीं की है, सो आज से ही आप बॉडी ट्रेनिंग कर सकते हो। जैसे कि आप पुशअप्स कर सकते हो और स्क्वाट्स कर सकते हो बॉडी वेट के साथ,
और आपके पास अगर कुछ हैंगिंग बार टाइप का है, कहीं पे लटक सकते हो, तो आप पुल अप कर सकते हो। और ये चीज़ आपको थोड़े दिन तक कंसिस्टेंटली करनी पड़ेगी, और ऐसा नहीं कि इसका रिज़ल्ट बहुत जल्दी दिख जाएगा। इसका रिज़ल्ट थोड़ा टाइम लेता है, क्योंकि आपने इतना ज़्यादा फैट जो एक्यूमुलेट किया है बॉडी पे, उसको भी आपने बहुत महीनों तक, बहुत सालों तक करके एक्यूमुलेट किया है। इतनी आसानी से वो नहीं जाने वाला है। आपको अच्छा रिज़ल्ट चाहिए तो आपको जिम ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपको एक माहौल भी मिलता है, उसी लाइक माइंडसेट के लोग भी मिलते हैं, और वो आपको हेल्प भी कर सकते हैं और गाइड भी करते हैं कि आपको क्या क्या करना चाहिए। तो आप हो सके तो सबसे फर्स्ट यही रहेगा कि आप जिम ज्वाइन कर लो और डायरेक्टली 1 साल की मेंबरशिप ले लो, तो ज़्यादा आपको चीप पड़ेगा, और फिर आप कंटिन्यू करते रहो। आपको पहले हैबिट बनानी है डेली जाने की, फिर छोटे छोटे स्टेप्स के साथ आपको बढ़ना है। एक साथ आप हैवी वेट पे मत जाना, क्योंकि उससे इंजरी लोग पा जाते हैं और फिर वो कभी नहीं जाते जिम। तो वेट ट्रेनिंग करने का भी जिम में एक तरीका होता है कि आप अगर पहली बार जिम गए हो और आपने कभी जिम नहीं किया है, और आप सडनली आप बहुत सारे वेट्स एक ही दिन में करने लग जाओ, तो आपकी बॉडी वो हैंडल नहीं कर पाती है। तो आपने बहुत सारे केस जो सुने होंगे कि जिम जाने के बाद लोगों को हार्ट अटैक या ऐसा कुछ आ जाता है। तो ये उस केस में होता है जब आपकी बॉडी आपके लिमिट टॉलरेंस के बियॉन्ड आप उसको पुश करते हो। तो फर्स्ट वीक तक आपको लाइट वेट से ट्रेनिंग करनी है। आपको पहले ये देखना है कि कैसे रैप मारा जाता है, मतलब कैसे उसका मूवमेंट होता है, कैसे आप पुलअप्स करते हो। तो धीरे धीरे वेट्स को आपको आपकी बॉडी को समझाना है कि देखो अब मैं ये वेट ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, सो बॉडी भी उस हिसाब से एडजस्ट करना स्टार्ट कर देती है। और अगर आपके पास थोड़े बहुत बजट हैं तो आप एक पर्सनल ट्रेनर को हायर कर सकते हो। पर्सनल ट्रेनर भी आपको उसमें देखना पड़ेगा कि वो ढंग का है कि नहीं। आपको सबसे अच्छा तरीका है कि वो लीन होना चाहिए, आपको वैसे ही पता चल जाएगा कि वो अच्छा ट्रेनर है या नहीं। आप उन लोगों से बचना जो बहुत ही ज़्यादा बल्की होते हैं, क्योंकि वो सब्सटेंस वाले लोग होते हैं। सो वैसे ट्रेनर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो थोड़े लीन हो, जिनका बहुत ज़्यादा बल्की ना हो, लेकिन थोड़े लीन होने चाहिए, और उनके मूवमेंट में ही पता चल जाएगा कि वो ढंग के ट्रेनर हैं। तो आपको अपनी बॉडी को डेली वेट ट्रेन करना है। हफ्ते में कम से कम, अगर नहीं हो सके 5 बार या 6 बार, तो आप 4 बार या 5 बार तो करना ही करना पड़ेगा। और ये वेट ट्रेनिंग आपको एंड तक आपका साथ देगी। आपके बुढ़ापे में आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहोगे, और आपको कॉन्फिडेंस और आपका मेटाबॉलिज्म, आपका ओवरऑल हेल्थ, ये सारा का सारा फैक्टर ये सिर्फ और सिर्फ वेट ट्रेनिंग ही आपका इम्प्रूव कर सकता है। अगर आपको स्लीप में प्रॉब्लम है तो भी ये हेल्प करेगा, क्योंकि आपकी बॉडी थक जाती है तो आप बेहतर सो पाते हो। तो ओवरऑल आपके लिए वेट ट्रेनिंग एक तरह से लाइफ चेंजिंग मूवमेंट भी हो सकता है। आपको आज से ही वेट ट्रेनिंग स्टार्ट कर देनी है। और अगर आपको लगता है कि इस पर कोई क्वेश्चन है आपका, सो प्लीज़ कॉमेंट, आई विल आंसर इट।